से मिन्हाज साहब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बेमिसाल फतह को 1 साल तो मुकम्मल हो गया है। हमने देखा कि दुश्मन ममालिक की जानिब से जो भारत है, जिसने जितनी साजिशें की पाकिस्तान के खिलाफ, आज भी पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान ने मिलिटरीली भी परफॉर्म किया और अब डिप्लोमेटिकली भी परफॉर्म कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान की इन काविशों को सराह रही है जो कि पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें की हैं। देखिए, बिल्कुल जो ऑपरेशन बुरहान मखसूस में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और ब्रिटिश क़यादत ने मिलकर जो एक रिस्पॉन्स जनरेट किया था, मैं समझता हूँ उसके बाद बड़ी एक यूनिक किस्म की चेंजेस आई हैं। सबसे पहले तो ये एक न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ कि एक सिक्योरिटाइज़ वर्ल्ड के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक जो एक रियलिस्ट पैराडाइम में एग्ज़िस्ट करते हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होते हैं, उसमें जो सिविलियन डिप्लोमेसी होती है, उसको मिलिट्री डिप्लोमेसी से कैसे ऑगमेंट किया जा सकता है, एट द सेम टाइम कि आप बॉर्डर्स को भी सेव करते हैं, तो एक नई जो है वो एक नई मिसाल कायम हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑपरेशन बुरहान मखसूस में हमने जब अपने से 4 गुना बड़ी अफ़वाज को 3 दिन के अंदर या स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 55 मिनट के अंदर उनको घुटने पे आने में मजबूर था। तो एक न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ जो मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इसी तरह जहाँ डिप्लोमेसी पढ़ाई जाती है, जहाँ-जहाँ दुनिया में और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर जो हाइब्रिड डिप्लोमेसी यानी मिलिट्री और सिविलियन डिप्लोमेसी बिसाइड्स द हार्डकोर डिप्लोमेटिक कोर जो है वो कैसे अपने मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मीट कर सकते हैं, ये हमने इससे जनरेट किया। वन सेकेंडली, जो एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक हाइप क्रिएट की गई थी कि खुदा न खास्ता जो है वो अवाम और अफ़वाज के दरमियान में एक दरार पैदा हो चुकी है और वो उस वैक्यूम के अंदर जाके ऑपरेट कर सकते हैं। उस मिथ को जो कि सोशल मीडिया में एटलीस्ट ज़रूर प्रिवेल कर रही थी, उसको मल्टीप्लाइड बाय 0 किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कोऑर्डिनेशन होती है तीनों अफ़वाज के दरमियान में, इसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड फील्ड मार्शल साहब ने एज़ चीफ आर्मी स्टाफ प्रैक्टिस किया और जैसे ही हमने इसके डिविडेंड्स देखे और रिजल्ट्स देखे, तो हमने फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक ओहदा भी जो है वो क्रिएट किया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर भी बनाया। नाउ अभी तीनों अफ़वाज मिलकर यूनिसॉन रिस्पॉन्स जनरेट करने के काबिल है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई मकार दुश्मन, जिसमें ऑफ कोर्स इंडियन सरफ़हरिस्त हैं, अगर कोई भी पाकिस्तान के साथ मैस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो हम ऐसी रिस्पॉन्स जनरेट करें जो उनके वहमो-गुमान में भी ना हो। एट द सेम टाइम जो हमने एक नफ्सियाती जो बढ़तरी हासिल की है इंडिया के ऊपर, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जो उसकी गोदी मीडिया ने जिस तरह की एक हाइप क्रिएट की थी और पाकिस्तान पे वो एक प्रोपेगेंडा के जो लॉन्च कर रखा था सोशल मीडिया के ज़रिए या गोदी मीडिया के ज़रिए, उसको बहुत कारी ज़रब पड़ी है और उनके अपने मीडिया के ऊपर जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रही है इंडिया में आम तौर पर और दुनिया में ख़ास करके, मैं समझता हूँ कि वो भी एक मीडिया को नई एक डायरेक्शन दी गई कि झूठ के पाँव नहीं होते। आप लोग और हम लोग तो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक संजीदा प्रोग्राम कर रहे हैं, हकीकत बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैठे हुए हैं। वो तो अपने मीडिया के ज़रिए कभी लाहौर की पोर्ट पे कब्जा करने की बात करते थे, कभी कराची को दबाव बर्बाद करने की बात करते थे, एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था। और सबसे ऊपर ये कि जो हमारे शेपर हैं, जो पायलट्स हमारे जो कॉकपिट्स में बैठे हुए थे, ये फॉर दैट मैटर नेवी वाले अपने सबमरीन से बैठ के वेट कर रहे थे विक्रांत का। और इसी तरीके से हमारी अफ़वाज जो तमाम बॉर्डर्स के ऊपर लगी हुई थी, चाहे वो मेन इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, या फॉर दैट मैटर जो हमारी वर्किंग बाउंड्री है सियालकोट के अगेंस्ट, उसमें जिस तरह से हम मोर्चा जंग थे और तमाम टारगेट्स को हमने जो रजिस्टर किया था, जितनी वॉर गेमिंग हमने पिछले मेरे ख्याल में जो है जब से पाकिस्तान की इंसेप्शन हुई हमने की थी, तमाम को हमने टेस्ट एंड ट्रायल जो पहले एक्सरसाइजेस में करते थे, एक्चुअल ऑन ग्राउंड करके देखा कि हमने कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स की टेस्टिंग हो चुकी। लेटेस्ट आपने देखा कि तैमूर हमने वेपन फायर किया फ्रॉम एयर टू शिप, एंटी शिप मिसाइल हमने फायर करके अपनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इंडिया की जो है उनको खतरखा पैगाम दे दिया, प्लीज डोंट मैस विद पाकिस्तान। इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इसको बहुत बेहतरीन तौर पे जानती है कि पाकिस्तान के साथ वो ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यही वजह है कि दौरान जंग ऑपरेशन बुरहान मखसूस जो हम लॉन्च किया था, उससे पहले जब उनके इंटेलिजेंस ने और उनके एयर चीफ ने जब कहा कि ये चीजें करनी मुश्किल होंगी, तो बीजेपी इनके जो सेकंड टियर उनकी कमांड थी, उसको उन्होंने जो है रिजाइन करवा लिया था उनसे। तो दैट स्पीक्स ऑफ कि उनके अंदर कितनी पोलराइजेशन थी उस पर। यही वजह है कि उनके ट्रुप्स भी जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं है। आप सोशल मीडिया पे देखें, इंडियंस के जो ट्रुप्स हैं वो करप्शन का, खाना ना होने का, हथियार ना होने का, अम्यूनिशन ना होने का रोना रोते नजर आते हैं। क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी सोल्जर को, सिपाही से लेकर जनरल तक, किसी को देखा है कि वो अपनी अवाम से जो है वो अपनी हुकूमत से जो शिकायत करते हुए नजर आए? कभी भी ऐसा नहीं।